पंच, अपरकट, हुक। ये फिजिकल प्रदर्शन था आप लोगों के लिए छोटा सा, पर आई एम नॉट अ वेन पर्सन, आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन। दिस इज जस्ट अ फोटो टू टेल यू दिस कि बॉस कैट तैयारी कर रहा है आपको नॉकआउट करने के लिए। नॉकआउट कब है? नवंबर 24, 2024 को। 84 डेज, -84 डेज, सिर्फ 84 दिन बचे हैं आपके पास। इन 84 दिनों में आपने जो भी सपना देखा है, आई एम अहमदाबाद का टफ एकेडमिक रिगर, आई एम बैंगलोर की कैंपस लाइफ, आई एम कैलकाटा का टैग, JBIMS, IIT बॉम्बे, FMS का ROI, जो भी आपने सपना देखा है, इन 84 डेज में आपको वो सपना साकार करना है। वो सपना साकार करने के लिए आपको क्या करना है? कैट को कॉन्कर करना है। कौन सेक्शन में आपको आग लगानी है? आग लगानी है मतलब यू हैव टू कंप्लीटली कॉन्कर इट। वो कैसे करना है वो बताने के लिए मैं आपके लिए छोटा सेशन लेकर आया हूं। इस सेशन का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप आज जो 84 डेज की पड़ाव पे खड़े हैं, यहां से लेके कैट के दिन तक कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लेके यू कैन एब्सोल्युटली मेक श्योर दैट यू एंश्योर अ 99 परसेंटाइल इन द क्वांट सेक्शन। तो ये बात है आज की। जल्दी से छोटा सा सेशन है 20 से 25 मिनट का, उसमें कुछ भी हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो इधर उधर की होगी। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से और बहुत ही फोकस तरीके से आई विल टेल यू व्हाट टू डू, what also not to do and also when to do and how to plan। तो स्ट्रैटेजी का जो इतना लोग हवा बनाते हैं सर कैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इतने लोग मुझसे पूछते सर स्ट्रैटेजी क्या है। आज स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, आपको मैं बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि करना क्या है। तो चलिए काम की बात पे चलते हैं फटाफट। सबसे पहले ये देखिए, 2 मिनट इस पर ध्यान दीजिए। 2021, 2022, 2023 इन 3 सालों में जो कैट का पेपर आया है उसमें कंसिस्टेंट 66 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन कौन सा आ रहे हैं, इसलिए इन तीनों का मैंने कंपैरिजन रखा है। अभी ये डेटा, दिस डेटा एंड दिस डेटा वर नॉट अवेलेबल बाय वेरीफाइड सोर्सेज, तो मैंने उनको कैप्चर नहीं किया है। पर अगर आप सारे परसेंटाइल्स में देखेंगे, द मेन थिंग दैट यू कैन सी इज कि देखिए यहां पे 99.99 परसेंटाइल के लिए आपको 17 क्वेश्चन करने थे, यहां पे आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं। यहां पे आपको ये 15 या 15.5 क्वेश्चंस करने थे, यहां पे आपको सिर्फ 12 क्वेश्चंस करने हैं। सिमिलरली ये देखिए 2023 में 15 नंबर, 15 मतलब 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस में आप 93 परसेंटाइल आ रहे हैं। 93 परसेंटाइल मतलब कि अगर 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो 2,80,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो 5 क्वेश्चंस भी पूरे नहीं ठीक कर पाए। सो ये आपका कंपटीशन है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप सब में से जितने लोग कैट देख रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, कैट दे रहे हैं, आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंड्स यू हैव टू स्कोर हाई इन कैट इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली। समझे? आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपने अभी तक एकेडमिकली जो भी किया है अपनी लाइफ में, दैट इज वन थिंग, पर यहां से कैट तक की जो जर्नी है उस पर आप कितनी फोकस, कितनी स्ट्रेटेजिक मेहनत करते हैं, दैट विल डिटरमाइन कि आप ये स्कोर ला सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग हैं जो मजाक में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो सोच रहा है कि कैट हो जाएगा, इजी आता है, या एप्टीट्यूड ये तो है, ये हमने पहले किया हुआ है। जो भी ये सोच रहा है वो सब आपके फ्रेंड्स हैं। डोंट बी लाइक देम। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को फोकस तरीके से फॉलो करेंगे और कैट के क्वांट में आग लगा देंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बता रहा हूं आपको कि क्या 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा टू डिस्कस द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन इज अ वेरी वेरी यूनिक सेक्शन इन द सेंस दैट देखिए इंग्लिश जो है वो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यू यूज इट ऑलमोस्ट एवरी डे। यू रीड अ न्यूज़पेपर, यू डू वर्क इन इंग्लिश, मोस्ट प्रोबब्ली यू आर स्टडीइंग इन इंग्लिश। सो इंग्लिश से क्या है, एक आपकी फेमिलियरिटी है, उसमें आप हल्का सा भी पुश करेंगे तो इंक्रीजिंग योर स्कोर फ्रॉम वेयर यू आर टू द कैट लेवल वेयर यू कैन ब्रिंग 95, 98, 99, इट इज ईजियर। आई डोंट मीन ईजियर इन द सेंस की डिफिकल्टी कम है, आई मीन ईजियर इन द सेंस कि आप उसको डेली बेसिस में यूज करते हैं। DILR में क्या है कि वो स्कोर इंक्रीज करना इज वेरी 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 टफ, क्योंकि आपको बहुत फोकस तैयारी करनी है। क्वांट इज समवेयर इन द मिडल। क्वांट का स्वीट स्पॉट है कि हाँ, जितना भी क्वांट का सिलेबस है कैट का, इट इज मोस्टली द सिलेबस जो आपने क्लास 10 तक कवर किया हुआ है। देयर इज वेरी 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 टाइनी परसेंटेज विच इज बियॉन्ड दैट। तो आपने वो सब पहले किया हुआ है, आपको सिर्फ हल्का सा उसका रिवीजन करना है फोकस तरीके से। मुझसे गाइडेंस लेके यू कैन सी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह की हमको तैयारी करनी है।
सो द आइडिया इज कि कौन सेक्शन जो है, देर इज नो डाउट कि इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू कॉन्कर मैथमेटिक्स, स्पेशली जिसने क्लास 10th के बाद नहीं किया है, आपका संबंध टूट गया है मैथमेटिक्स से, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर इट बैक, बट इट इज इजिली डुएबल ऑल्सो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज इजिली डुएबल एज वेल। आइडिया क्या है, वो इजीली कैसे है, वही ये सेशन है। ये सेशन इज नॉट कि यार अरे बहुत डिफिकल्ट है, आपको इतनी मेहनत करनी है। इजीली सिंपल तरीका क्या है, वो स्ट्रैटेजी का कैसे कौन सेक्शन को फोड़ना है, उसी की हम बात करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कौन सेक्शन की, कि आप क्वांट में जितनी भी मेहनत करेंगे वो आपके DILR के स्कोर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग अबाउट कौन सेक्शन। DILR में बहुत सारे क्वेश्चंस है, सेट थ्योरी पे क्वेश्चंस आते हैं, अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव पजल्स आती हैं, और जो हम पहले सेक्शन की बात करेंगे उसके ऊपर वो सब डिपेंडेंट है। तो जितना आप क्वांट्स का अपना स्कोर बेटर लेके जाएंगे, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी, जितना आपका लेवल अल्फा इंक्रीज होगा, उतना ही क्यूमुलेटिव बेनिफिट आपको DILR में मिलेगा। एंड दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग अबाउट द क्वांट सेक्शन। सो अगर मैं क्वांट सेक्शन पे भी सेशन बना रहा हूं, DILR पे भी इस टाइप का सेशन आएगा, उस टाइम पे आई विल रिफर बैक टू सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एज वेल। सो यही आइडिया है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं 80 परसेंटाइल के आसपास हूं कैट में, तो मेरी ये बात मानिए कि अगले 1-2 हफ्ते क्वांट पे इतनी जम के फोकस कीजिए, और वो जो जम का फोकस है आपका, वो DILR के स्कोर्स में भी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करना चालू करेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वांट। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्लाइड। आइडिया क्या है कि आपको आग लगानी है। आप सोचिए आग, आप बोलेंगे सर ये तो आप क्लिक बेट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्लिक बेट कुछ नहीं है, आइडिया बहुत ही सिंपल है। यह है हमारी आग, यह है हमारे इंग्रेडिएंट्स। एक मिनट ध्यान से देखिए इनको, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यह है आग। आप कहेंगे सर आप यूज कर रहे हैं आग की स्पेलिंग को, आइडिया वो नहीं है सर। आइडिया यह है कि इन तीन टॉपिक से मोस्ट ऑफ द कैट क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। व्हेन आई से मोस्ट, आई मीन समवेयर बिटवीन लेट्स से 16 to 18 क्वेश्चंस जो है वो इन टॉपिक से आएंगे। आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि 15 से कम क्वेश्चंस आएंगे इनसे। 15 क्वेश्चंस इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन इज अ मिनिमम विच विल कम फ्रॉम दीज 3 सेक्शंस। 15 out of 22 is at least two thirds। देखिए आपको करना क्या है, द आइडिया इज कि आपको 99 परसेंटाइल लाना है। 99 परसेंटाइल आप कैसे लाएंगे, उसी की स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो देख रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर स्ट्रैटेजी क्या बनाए कैट की, और मैं कई बार सोचता हूं यार स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स का स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है। आपका पूरा कोर्स आपको कवर करना है। अगर आप जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिलेबस कवर करना है, थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, रीइंफोर्स करने हैं, कॉन्सेप्ट छूट गए हैं तो उसको वापस रिवैम्प करना है, इतनी सी बात है, करेक्ट। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, वो एक स्ट्रैटेजी होगी। आज -84 डेज पे क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज मोर कंसंट्रेटेड। अब वो एक्चुअल स्ट्रैटेजी, उससे पहले तो सब कुछ पढ़ना है। तो स्ट्रैटेजी की बात कहने का ये है कि किस चीज पे फोकस करें, कैसे फोकस करें, कैसे उसको प्रैक्टिस करें, और कैसे इंश्योर करें कि बॉस जो पूछा जा रहा है मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी। अदरवाइज लोग बोलेंगे यार स्ट्रैटेजी क्या है, पूरा सिलेबस कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, रोज 6 घंटा पढ़ना है, वो स्ट्रैटेजी है। यू आर राइट। तो ये भी एक तरीका है। दूसरी बात मेरी सुनिएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है, वो सब मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये है बी इट कैट और बी इट एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इन माई एक्सपीरियंस पीपल हु एज दिस एग्जाम्स आर द पीपल हु आर डेफिनेटली डिसिप्लिन्ड, हु आर डिसिप्लिन्ड बट आर नॉट रेजिमेंटेड। आप फर्क समझिए डिसिप्लिन में और रेजिमेंटेड में। डिसिप्लिन कौन होता है, स्पोर्ट्समैन आर डिसिप्लिन, विराट कोहली डिसिप्लिन, अदर बुमराह, एवरीबॉडी डिसिप्लिन। रेजिमेंटेड कौन होते हैं, रेजिमेंटेड होते हैं प्रिजनर्स। ठीक है, तो जो भी लोग आपको बोल रहे हैं ना कि एक डेली शेड्यूल बनाइए, सुबह 7 बजे उठिए, घोट के 2 घंटे आप मैथ्स कीजिए, और उसके बाद पेपर पढ़िए, इंग्लिश कीजिए, रात को 2 घंटे DILR कीजिए। जिन्होंने भी डेली शेड्यूल बनाकर 7 से 9 ये, 9:30 से 10:30 ये, देखिए आप उसको बना सकते हैं। अगर आप में दम है उतना फॉलो करने का आप कर सकते हैं, बट इन माई एक्सपीरियंस यू नीड एन ओपन माइंड टू एस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर अबाउट योर माइंड सेट मोर देन जस्ट योर रोड एबिलिटीज। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर ऑल्सो अबाउट
हाउ यू हैंडल स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए यू हैव टू हैव स्लाइटली ओपन माइंडेड, यू हैव टू बी काइंड ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग द बिग पिक्चर। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम आप एक्सेल शीट ही बनाते रह गए तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं हो पाएगा। तो एक्सेल शीट्स वगैरह पे कंसंट्रेट करने की जगह थिंक अबाउट व्हाट यू आर अचीविंग। हर बार जो भी आपका स्टडी सेशन है, यू शुड मूव 1 foot फॉरवर्ड towards 99 percentile in all 3 sections, not just quant. So ये आइडिया है, इसलिए एक्सेल शीट पे आप मार्क करके मैं सर आज मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस टॉपिक कर लिए, वो एक्सेल शीट्स में टाइम मत खराब कीजिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल बर्डन यू मोर देन लिबरेटिंग यू। लिबरेट योर माइंड। और लिबरेट योर माइंड का क्या मतलब है, हमने एक स्टडी सेशन किया था लास्ट वीक, उसमें मैंने और जूही ने आपको बताया था यू शुड नाउ हैव द हैबिट ऑफ गोइंग टू द माइंड जिम। माइंड जिम क्या है? माइंड जिम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में आप सवेरे अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो रीड कीजिए इन बिटवीन द लाइंस की क्या कहना चाह रहा है। इससे पहले कि आप ग्राफ देखें, हैव अ पिक्चर इन योर माइंड कि इस टाइप का डेटा है तो इसने इस तरह का ग्राफ यूज़ किया होगा, पाई चार्ट यूज़ किया होगा, बार ग्राफ यूज़ किया होगा, लाइन यूज़ किया होगा, और कुछ अलग टाइप का एक्सपोनेंशियल ग्राफ यूज़ किया है, कहाँ ग्राफ में डिस्कनेक्ट है, तो वो आप DLIR के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई क्वांटिटी पजल से कोई जीडीपी का डेटा वगैरह आप पढ़ते हैं, कोई जीडीपी के ऊपर नया डेटा आया, यू आर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, लुक एट दोज नंबर्स वेरी क्रिटिकली, ट्राई एंड हैव द हैबिट ऑफ कि जैसे आप नंबर पढ़ें वो नंबर आपके दिमाग में सेट हो, सो दैट इन द ऑफिस इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी ड्यूरिंग द डे और इन द इवनिंग यू कैन रिसाइट दोज नंबर्स बैक एंड हैव अ थॉटफुल idea or an observation about that. So that is what I mean by mind gym. Get in the habit of problem solving. मैं कई लोगों को कहता हूँ जो लोग बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, सुबह कई बार आप फिगर आउट करते हैं यार इस टाइम की ट्रेन लेनी चाहिए, मुझे 2 ट्रेन हॉप करके जानी है, मुझे ट्रेन के बाद टैक्सी है, बस लेके जानी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप रूट्स एंड नेटवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। यू आर डूइंग दैट इन योर डेली लाइफ। डू इट स्लाइटली बेटर, डू इट मोर थॉटफुली, डू इट मोर कॉन्शियसली, एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय बीइंग इन द माइंड जिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा लिबरेटेड रहे। दैट इज द आइडिया। ठीक है, सो दैट इज द नंबर 1 थिंग। अब आते हैं अपन ऑन द मेन क्रक्स ऑफ इट। अरिथमेटिक 8 to 10 क्वेश्चंस, अलजेब्रा 4 to 6 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री 3 to 5 क्वेश्चंस। आई एम नॉट अ बैटिंग मैन। मैंने स्टार्टिंग में बॉक्सिंग में आपको बोला आई एम नॉट अ वेन मैन, आई एम नॉट अ वायलेंट मैन, आई एम नॉट अ बैटिंग मैन ऑल्सो, बट इफ आई वर अ बैटिंग मैन आई वुड बेट माई बॉटम डॉलर, I would bet my bottom dollar, all the money in my pocket, that 15 क्वेश्चन इन तीनों से आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हल्ला है मार्केट में, अरे बॉस आई एम कैलकाटा फेवर सेट कर रहा है, बहुत ज्यादा टफ आने वाला है क्वांट। इवन अगर क्वांट टफ भी आता है, एंड टफ की क्या डेफिनेशन है वो हम अभी आएंगे 2 मिनट में, अगर क्वांट टफ भी आता है तो भी टॉपिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, द सिलेबस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर टफ आता है परसेंटाइल के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं वो नीचे जाएंगे, जो हमने देखा पहले भी, लेकिन तब भी द कंसेप्ट डोंट चेंज। What will matter is कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, आपने कितने वेरिड स्टाइल के क्वेश्चंस किए हैं, आपने कितने डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस किए हैं, कितने एम्बेडेड क्वेश्चंस किए हैं। दैट इज वेयर द गेम इज। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि कैट का पेपर टफ आएगा, अरे क्वांट टफ आएगा। टफ पर कुछ नहीं होता, अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ है। अगर टफ इजी आएगा तो 15 क्वेश्चंस पे या 18 क्वेश्चंस पे 99 आएगा, अगर थोड़ा टफ आएगा तो 15 पे, अगर बहुत टफ आएगा हो सकता है 11 क्वेश्चंस पे आए। आप सिर्फ 15 अटेम्प्ट कीजिए और उसमें 11 फोड़ दीजिए। आप समझ रहे मेरी बात? तो प्लीज रिमूव दिस फ्रॉम योर माइंड कि अरे कौन का पेपर बहुत टफ आने वाला है, कैलकुलेटर, इट इज इमटेरियल। आपका परसेंटाइल विल नॉट डिफर, क्वेश्चन डिफर करेंगे, आपको उस दिन क्या फीलिंग आती है कौन का पेपर देते हैं वो चीजें डिफर करेंगी, वही तो कॉन्कर करना है। दैट इज द एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ द टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपको कितने फॉर्मूले आते हैं। मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि क्वांट में आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या रटना है ये मैं आपको बार बार बताता हूं। एवरीबडी हु हैज फॉलोड माय सीरीज ग्लाइड ओवर नोस कि क्या रटना है। क्या रटना है? स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, प्राइम नंबर टिल 1000, सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू, सारे परसेंटेजेस की वैल्यू, स्पेशल परसेंटेजेस, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये चीज क्यों याद होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी, सब स्ट्रैटेजी करते हैं। द फर्स्ट पिलर ऑफ कैट क्वांट स्ट्रैटेजीज कि आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। मैं हर बार कहता हूं कैलकुलेटर इज अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज नॉट समथिंग टू हेल्प यू आउट। आपने यहां पे नंबर टाइप किया 8, कैलकुलेटर में हो गया 3, गेम खत्म। ठीक है, कम से कम कैलकुलेटर का यूज कीजिए। दिस शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्ट्रैटेजी। तो ये कहानी का है मेन मुद्दा है कि स्ट्रैटेजी जो है आपकी दैट हैज नो कनेक्शन विद कि क्वांट का पेपर कितना टफ या इजी आएगा। स्ट्रैटेजी बाय डेफिनेशन शुड बी समथिंग दैट इज एबल टू हेल्प यू इन एवरी सिनेरियो। ठीक है, तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। अब फटाफट देखते हैं कि इनमें एक्चुअली होता क्या है।
अरिथमेटिक। क्या है अरिथमेटिक? अरिथमेटिक इज बेसिकली कैलकुलेशंस, घटा भाग, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अरिथमेटिक का आप 1 सेकंड के लिए ट्री देखिए, arithmetic is basically two things: percentages, ratio and proportion, and percentages and ratio proportion are basically the same thing. अल्टीमेटली क्या है, आपको नंबर को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई इज बेसिकली मल्टीपल टाइम्स एडिशन, डिवीजन इज बेसिकली मल्टीपल टाइम्स सब्ट्रैक्शन। उसके फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, आप जल्दी जल्दी कर सकें। यू शुड बी एबल टू, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, 11 into 22 इज 242, 11 into 32 इज 352। आपको ये ट्रिक्स आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी की ट्रिक्स आनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी करना है। दैट इज द बेसिक्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस। अब क्या क्या टॉपिक्स आते हैं अर्थमेटिक में? प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर्स, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स। इसको कई लोग अलजेब्रा में काउंट करते हैं, कई लोग मॉडर्न मैथ में काउंट करते हैं। आई डोंट थिंक सो। दिस इज टू बेसिक. This is the concepts are too basic. Obviously, questions can be very demanding. They could be embedded. They could be, multiple concept questions. Questions की बात नहीं कर रहा हूँ. The ideas are too basic to count them in modern maths. क्योंकि modern maths का लोग बहुत हवा बनाते हैं. देखिए, अर्थमेटिक इज द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दैट इज वाई आपने कैट का पेपर 10 साल पुराना देखिए, 3 साल पुराना देखिए, आज से 10 साल के बाद देखेंगे, जब भी आप देखेंगे दिस वुड बी फ्रॉम द क्रक्स ऑफ द कैट का क्वांट का पेपर। तो इसको कॉन्कर करना इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। अगर आप सिर्फ मान लीजिए सिर्फ अर्थमेटिक पे आपका इतना पकड़ है कि 40 मिनट में आप उसके 8 या 10 क्वेश्चन एकदम फुल एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हैं, इवन देन वो सिर्फ उतना करने से, सिर्फ इस एक टॉपिक पे पूरी पकड़ करने से भी यू आर ऑन योर वे टू 97-98%। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो इसके ऊपर पकड़ बहुत जबरदस्त बनानी बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। तो स्टार्ट विद योर स्पीड कैलकुलेशंस। अपनी स्पीड कैलकुलेशन पे काम कीजिए। आप ऑफिस में लंच कर रहे हैं, कॉलेज में ब्रेक है, फटाफट 4 नंबर लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद कैलकुलेटर पे चेक मत कीजिए। एक 4 into 4 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे 4 into 4 नंबर को लगाइए, फिर 4/4 नंबर को डिवाइड कीजिए, ऐसे 4-5 कैलकुलेशन कीजिए, देन सही आप सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन की बुक्स आती हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको प्रैक्टिस कराती है। आप अलार्म सेट कीजिए, दोपहर को 2 बजे आपको ये 4 प्रॉब्लम देगा, आप कीजिए उसको। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कैट में उसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको कॉन्फिडेंस से नहीं बताता कि एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, पर वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन गेटिंग योर स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑन दिस सब्जेक्ट। प्लीज मेरी बात मानिए, ये कीजिए। सुबह उठ के सारे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, प्राइम्स, ये सब याद कीजिए, फैक्टर्स याद कीजिए, डेसिमल प्रोसेस याद कीजिए, परसेंटेज याद कीजिए, सब रोज सुबह एक अपना रजिस्टर में लिख लीजिए, अपने हैंडराइटिंग में लिख लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं। उसको सुबह सुबह पढ़िए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days इट विल बिकम वेरी वेरी इंट्रिंसिक टू यू। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा से बहुत लोग डरते हैं। जब से क्लास 6-7 में एक्स एंड वाई आया है तब से लोगों को डर बैठा हुआ अलजेब्रा का। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे मॉम डैड ने मुझे अलजेब्रा ऐसा पढ़ाया कि मुझे कभी वो डर नहीं लगा। तो वो हमेशा बोलते थे यार एक्स एंड वाई को मत देखो, सवाल क्या है वो पढ़ो और क्या ढूंढना है वो सोचो। एक्स एंड वाई क्या है, उसका एक प्लेस होल्डर है जो ढूंढना है। तो मैं अभी बहुत सिंपली पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे अरे सर आपने ऐसे 6-7 बोल दिया, इतना आसान नहीं है। यू आर राइट, इतना आसान नहीं है, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आसान नहीं है पर उतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं। सो आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स के जितने कॉन्सेप्ट और पेपर और जो क्वेश्चन थे अगर आप वो भी सॉल्व कर लेते हैं तो भी अलजेब्रा के 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आप पक्का ही कर लेंगे। सो मेरे कहने का ये मतलब है, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस इज कि नथिंग ऑफ दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिलेबस में जितना कुछ है वो मोस्टली 95% जो आपने क्लास 10th तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी को रिवाइज करना है, उसी को प्रैक्टिस करनी है, और इतना रिवाइज और प्रैक्टिस करना है कि वो इम्बाइब हो जाए। आप समझ रहे हैं, इम्बाइब का मतलब है आत्मसात करना है उसको। इट शुड बी लाइक पार्ट ऑफ यू। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस 84 days की स्ट्रैटेजी। तो अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फंक्शंस है, लॉग है, मॉड्यूलस, प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज, ये सब टॉपिक्स हैं इसमें। इसमें से एक ही टॉपिक मुझे लगता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं डिफिकल्ट वाइज नहीं कर रहा, कॉम्प्लिकेटेड है, वो है इनइक्वालिटीज। क्योंकि इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए एक इवन जो सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी आपके फंडामेंटल्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सो डिफिकल्ट मैं नहीं बोल रहा, मैं कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूं कि ये अगर आप
क्वांट को एक हिल समझे अलजेब्रा को, तो हिल के टुवर्ड्स द टॉप है तो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट पार करके जाने हैं. आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट डूएबल, आई एम जस्ट सेइंग कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक साथ यूज होते हैं. तो इनइक्वालिटी इज स्लाइटली मोर कॉन्वोल्यूटेड इज द राइट वे टू से इट. बट बाकी सब कुछ आप देखिए, लीनियर इक्वेशंस आप क्लास 6 से सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक सेशन लेने वाला हूं विद इन अ वीक और सो. मैं आपको पैराबोला यूज करके एक बार पढ़ाऊंगा. उसके बाद कोई भी 1 या 2 कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कंसेप्चुअली कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप बोलेंगे अरे यार उस टाइम कर लेते हैं एनसीईआरटी के टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप अगर उसका पैराबोला ग्राफ देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इक्वेशन क्या बोल रहा है. एक बार यू गेट द जिस्ट ऑफ इट देन इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. कॉन्सेप्ट आपका मैं पक्का क्लियर करा दूंगा. सो दैट इज द पॉइंट कि हमारी ग्लाइड ओवर सीरीज में व्हाट वी आर डूइंग इज टेकिंग यू फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू इंटरमीडिएट टू द कैट लेवल क्वेश्चंस. प्लीज इसको फॉलो कीजिए. ये सब टॉपिक्स एक एक करके ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम कवर करेंगे एंड ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड फ्रॉम दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरमीडिएट प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैट लेवल क्वेश्चन, एंड यू विल सी द कनेक्शन. जहां से हमने स्टार्ट किया बेसिक से कैट क्वेश्चन तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, और कैसे मोस्ट ऑफ द कैट क्वेश्चन विच आर LOD 2 LOD 3 आर बेसिकली सॉल्वेबल यूजिंग जस्ट द राइट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये है. तो ये हो गई अलजेब्रा की बात. अब आते हैं एक और ब्यूटीफुल टॉपिक पे. आप देखिए इसको, क्या है ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम. इसमें से क्या है जो आपने क्लास 10 तक नहीं पढ़ा हुआ है? आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्लास 10 में इंट्रोड्यूस हो गई थी उससे पहले. सो कंसेप्ट सारे वही हैं, सिर्फ बात है प्रैक्टिस की, उसको स्ट्रेटेजिकली करने की और उनके कॉन्सेप्ट्स को ग्रास करने की. तो ये जो 3 स्लाइड्स थी इनमें मैं टाइम जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि नथिंग ऑफ दिस इज रॉकेट साइंस. ये सब डुएबल है, सब आपने पहले किया हुआ है. बस आपको उसको इस तरह से वापस पढ़ना है कि वो कैट के लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल हो एंड यू शुड नॉट बी मिसगाइडेड एंड शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. अब आते हैं एक्चुअल स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग पे. प्लानिंग का क्या मतलब है? आपके पास कितने दिन है? 84 डेज. देखिए मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं, प्लीज एक्सेल पे अपना डेली शेड्यूल बना के उसको रेजिमेंटेड तरीके से, रेजिमेंटेड नहीं होना है. आप अगर आज आपने प्लान किया था यार कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं DIRR के सेट सॉल्व करूंगा 4-4 रोज, पर समहाउ ऐसा हुआ कि मंडे को आपने क्वांट्स पढ़ा और क्वांट्स का कोई टॉपिक आपको लगा अरे यार ये तो इजी है, मुझे एकदम से ग्रास्प हो गया, तो आप ट्यूसडे को शिफ्ट करके क्वांट्स के 1-2 मॉक्स कर लीजिए या उसके लेवल LOD 3 LOD 4 के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाए. डोंट बी रेजिमेंटेड, बी डिसिप्लिन. रोज पढ़िए, रोज सेम टाइम पे पढ़िए. मैं बहुत बार कहता हूं सेम टाइम पे पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाता है. यू गेट यूज टू स्टडिंग एट दैट टाइम, इट इज मोर प्रोडक्टिव, इट इज मोर यूजफुल. वो सब कीजिए बट डोंट रेजिमेंट योरसेल्फ. रेजिमेंट से क्या होता है कि आप ऐसे घोड़े की तरह काम करते हैं. घोड़े नहीं है यार, हम इंसान हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बट वॉल्यूम ऑफ स्टडी शुड नॉट गो डाउन. ठीक है, जो वॉल्यूम है आपका और जो उसमें आप फोकस कर रहे हैं दैट शुड नॉट गो डाउन. 84 डेज के मतलब क्या है? 84 इंटू 24 आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है. आपके पास टाइम कितना है? 300 आवर्स. 300 आवर्स का क्या कैलकुलेशन है? बहुत सिंपल है. 84 डेज मतलब 12 हफ्ते. 12 हफ्ते मतलब 5 वीकडे 2 वीकेंड्स, तो 24 वीकेंड्स के दिन हो गए और 60 वीकडेज के डे हो गए. अब 60 डे तो आप चलिए मान लीजिए 3-3 घंटा पढ़ते हैं, 180 घंटे हो गए. बाकी जो 24 दिन है उनमें आप सारे तो करेंगे नहीं, बीच में दिवाली है, पटाखे फोड़ना जरूरी है. प्लीज दिवाली एंजॉय कीजिएगा. दिवाली एंजॉयमेंट से आपके कैट के स्कोर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बाकी टाइम फोकस से पढ़ेंगे. तो कोई ये ना सोचे अरे यार दिवाली के दिन टेंशन ले रहे हैं लोग, पटाखे फोड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है. कैट का एग्जाम इज अबाउट योर एप्टीट्यूड, नॉट अबाउट योर रोट लर्निंग. वॉल्यूम हम करेंगे, अभी आपको दिखाता हूं मैं. तो जो 60 दिन वर्किंग डेज उसमें आप 3-3 घंटा भी निकालिए. कॉलेज स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, रोज अपना एक एक कंसेप्ट करके उसको कंसेप्ट को पढ़ के उसी टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तो वो हो गए 180 घंटे. जो 24 दिन वीकेंड के उसमें मान लीजिए कि आप 20 पूरे यूज करते हैं, 4 आप इधर उधर कर लीजिए दिवाली वगैरह के लिए, तो 20 दिन पे अगर आप रोज 6-6 घंटे पढ़ते हैं, 120 घंटे वो हो गए, टोटल 300 आवर्स हो गए. तो ये कैलकुलेशन बोर्ड पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है. यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ. द आइडिया इज कि यू हैव क्लोज टू 300 आवर्स फ्रॉम टुडे टू कैट 2024. उन 300 घंटे को आपको यूज करना है. उन 300 घंटों को आपको फोकस तरीके से डिलीजेंटली यूज करना है. उन 300 घंटों में से मान लीजिए 100 आवर्स यू स्पेंड ऑन क्वांट्स. मैं कौन सा रहा का टीचर हूं तो मैं फिर भी इक्वली बांट रहा हूं. इंग्लिश का जो VRC का सेक्शन है उसके लिए आप रोज जो काम कर रहे हैं दैट इज इन एनी वेज गोइंग टू कंट्रीब्यूट. तो अगर आपका क्वांट सेक्शन हल्का सा वीक है, अगर आपको थोड़ा सा उसमें डामाडोल लगता है तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए. पर लेट्स से यू आर डूइंग गिविंग 100 आवर्स टू क्वांट, कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं आप?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 मिनट का जो पेपर है उसमें आपको 22 क्वेश्चन देंगे। सर 2 क्वेश्चन 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है। अरे नहीं है यार, 2 क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन 2 मिनट में करना ही नहीं है, आपको 15 या 18 अटेम्प्ट करने हैं। आपको अगर 15 भी अटेम्प्ट करने हैं, आपको 2.5 मिनट से ज़्यादा है एक क्वेश्चन को। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ आपको ये स्ट्रैटेजी है मुझे 12 क्वेश्चन फोड़ के आने हैं, वो 12 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए लेट्स से 3-4-5 मिनट है, उसके बाद 36 मिनट आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इट स्टिल कम्स टू 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का ये मतलब है कि उस प्रेशर में नहीं आना है, बट वॉट यू शुड डू इज यू शुड प्रिपेयर एज इफ यू आर गिविंग क्वांट का कैट 2024 का जो पेपर है एवरी डे। आज अगर आप जिस भी लेवल पे हैं, आज मान लीजिए आपको 6-8-10 मिनट भी लगते हैं, ठीक है, आपको अपनी स्पीड बेटर करनी है, आपको अपना फोकस बेटर करना है, आपको अपने कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करने हैं, तो आपको धीरे धीरे जब आप कैट पे पहुंचे, आपको ऐसा होना चाहिए कि इवन LOD 2 LOD 3 के क्वेश्चंस आप 3 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो लेट्स से आज आप स्टार्ट कर रहे हैं 8 मिनट पर क्वेश्चन से लेके आपको 3 मिनट तक पहुंचना है। ऑन एन एवरेज आप स्पीड पिकअप कर रहे हैं। इन 300 घंटों में से 100 घंटे जब क्वांट पे दे रहे हैं, उसमें हम ओपन एवरेज पे आप 4 मिनट लेंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो 4 मिनट एक क्वेश्चन के लिए लेंगे तो 15 क्वेश्चन हर घंटे में, 300 × 15 इज 1500 क्वेश्चंस। ये आइडिया है कि आपको 1500 क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इन 3 सेक्शंस पे AAG आग अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री पे अच्छे क्वालिटी के 1500 क्वेश्चंस किए, अच्छी तरीके से फोकस तरीके से किए, हर क्वेश्चन से कुछ लर्निंग की जो अगले क्वेश्चन में यूज कर रही है, आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि यू आर कंप्लीटली इन द रेस फॉर 98, 99, 99.5 परसेंटाइल। इसमें कोई दो राय नहीं है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज द चांस का फैक्टर ऑन द डे ऑफ कैट। वो कम ज्यादा किसी का भी हो सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर अपने आप को माइंडसेट वाइज से कीजिए। पर इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ द सेक्शन, दीज 1500 क्वेश्चंस विल होल्ड यू इन सच गुड स्टेट। आप पहले ही कितने लोगों से आगे निकल गए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लोग मजाक में तैयारी कर रहे हैं कैट की, उनकी तरह नहीं होना है। फोकस ऑन दिस, यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये करने आपको कैसे हैं, इस पे हम बात करते हैं। 5 मिनट उस पे लगाते हैं। अब फाइनली स्ट्रैटेजी सेशन की हम स्ट्रैटेजी पे आ गए हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि काम को कैसे करें, क्या करना है तो सबको पता है। सारे सेक्शंस कवर करने हैं, सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, मॉक्स देने हैं, सब करना है। स्ट्रैटेजी का मतलब इज नॉट व्हाट, स्ट्रैटेजी इज नॉट व्हाट, स्ट्रैटेजी इज हाउ टू प्लान इट, हाउ टू टाइम इट, उसको करना कैसे है, क्या माइंडसेट यूज करना, दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी इज। तो द फर्स्ट थिंग अबाउट स्ट्रैटेजी इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अ स्किल बट अ माइंडसेट। आप बोलेंगे सर आपने जनरल से स्टेटमेंट दे दिया, उसमें आप बोल रहे हैं इट्स नॉट अ स्किल। अरे स्किल है भाई, एक सेकंड बताता हूं। कहने का मेरा मतलब है कि स्किल से समथिंग दैट यू आर नॉट बॉर्न विद। बहुत लोग सचिन तेंदुलकर को एग्जांपल देते हैं, सचिन वॉज बॉर्न विद अ बैट। सचिन की बैटिंग मतलब भगवान से गिफ्ट था, हो सकता है, पर मैं नहीं मानता, डिसिप्लिन और मेहनत चाहती है। आप विराट कोहली को देखिए, विराट कोहली वॉज अ बॉटम हैंडेड प्लेयर, पर इवन देन ही बिकेम सच अ ग्रेट प्लेयर। कैसे? प्रैक्टिस से, माइंडसेट से। कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन हैबिचुएट इन योर सेल्फ। आपका माइंडसेट होना चाहिए, जैसे हमने पहले कहा, एवरीथिंग यू शुड लुक एज इफ इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। आपको ऑफिस में कुछ काम दिया, आपको 3 काम करने एक दिन में, आप उसको कैसे टाइमिंग शेड्यूलिंग करेंगे, वो एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट अगर आपका ओपन है तो आप पजल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप शेड्यूलिंग की पजल सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं कॉलेज के बाद, यू रीड स्टॉक मार्केट न्यूज एवरी डे, स्टॉक मार्केट पे एक आध क्वेश्चन आने का अच्छा चांस है कैट में। सो द आइडिया इज एवरीथिंग यू शुड डू विद द माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू शुड मेक इट अ हैबिट, यू शुड इम्बाइब इट, सो दैट यू, जब आप कैट के डे पे जाएंगे, अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी आ गया, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। दैट इज व्हाट आई मीन। दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट इनग्रेन, कोई भी लेके पैदा नहीं होता, एवरीबडी हैज टू प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। इट्स अबाउट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी कर सकते हैं, कितना अच्छा आप उसको लर्न कर सकते हैं। सेकेंड टेस्ट, मॉक्स आर योर फ्रेंड बट नॉट गॉड। गॉड को मैंने लाल में लिखा है। कहने का मतलब यह है कि मैं सबसे कहता हूं अपने हर सेशन में, मॉक्स जो इतने आप देंगे, जितना आप अच्छी क्वालिटी के मॉक्स देंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, इतने हाई क्वालिटी मॉक्स, इतने हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, दे यू नीड नथिंग एल्स टू जस्ट रिप थ्रू कैट। ठीक है, तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉक्स की आप तैयारी कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपने तैयारी पहले स्टार्ट कर दी है या थोड़ा लेट भी कर रहे हैं, जैसा भी है, मॉक्स पे आप जरूर कंसंट्रेट कीजिए।
मॉक्स में जो इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्टिंग में अगर आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, जो परसेंटाइल प्रेडिक्टर वगैरह होता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है. इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इसलिए मैं कह रहा हूं दे आर योर फ्रेंड्स बट नॉट गॉड. सो मॉक्स विल टेल यू कि आप कहाँ खड़े हैं. जैसे एक अच्छा फ्रेंड टेल्स यू कि यार आपसे ये गलती हो रही है, ये आप सही कर रहे हैं, ऐसा कर लीजिए. मॉक्स विल गाइड यू, पर उसके लिए एनालिसिस जरूरी है, उस पर भी हम आएंगे. दे आर योर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट गॉड. तो जस्ट बिकॉज आपके मॉक में भी स्कोर कम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैट में भी कम आएगा. आप प्रिपेयर ऐसे कीजिए कि कैट के दिन आप मॉक से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. वो क्यों? क्योंकि कैट का पेपर अगर आपने बहुत अच्छे क्वालिटी मॉक्स दिए, कैट का पेपर आपको स्लाइटली इजी लगेगा. द ओनली थिंग इज कि उस दिन आपका माइंड ओपन होना चाहिए, उस दिन आप स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, और अगर स्ट्रेस में हो तो मैनेज होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय मॉक्स आर योर फ्रेंड बट नॉट गॉड. स्किम स्किप सॉल्व, हर सेशन में, ग्लाइड ओवर के हर सेशन में मैं ये कहता हूं स्किम कीजिए मतलब फटाफट देखिए, पहली लाइन, लास्ट लाइन, ऑप्शन. अगर स्किप करना है कि नहीं करना है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में डिसाइड कीजिए और फिर फटाफट सॉल्व कीजिए. कैट में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 1 मिनट के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 2 मिनट के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 3 मिनट के होते हैं. और इसमें भी वेरिएबल है कि 2 मिनट वाला क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत लिखाई होगी. 3 मिनट का क्वेश्चन में अगर आपसे एक गलती हो गई, आपको वापस गए, वो 3 का 4 हो जाएगा. आपको स्किम स्किप सॉल्व में क्या करना है, 1 मिनट के क्वेश्चन जो है वो पहले करने हैं, फट 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 आपको रिदम बनाना है. दूसरा सिनारियो क्या है, आपने 1 या 2 1 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व किए और 1-2 आपने स्किप कर दिए, आप चौथे, पांचवें, छठवें क्वेश्चन पे आए, आप सोचिए यार 6 क्वेश्चन देख लिए और अभी तक 2 ही सॉल्व किए. तो उस टाइम पे ये स्किम और स्किप वाला जो गेम है वो आपको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा. अब लेट्स से आपने 7 क्वेश्चन देखा, वो आपको लगा यार ये 3 मिनट का है, तो वो जो 3 मिनट का क्वेश्चन है उसको आप 1 मिनट लेके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए. वो 3 मिनट में अपना रिदम कैचबैक कर लीजिए एंड देन जो बाकी क्वेश्चन उनको जल्दी कर लीजिए. तो ये जो प्रैक्टिस है स्किम स्किप सॉल्व की, ये आप मॉक्स में ही कर पाएंगे. इसीलिए मॉक्स आज से लेके कैट तक यू हैव टू ट्राई टू गिव एटलीस्ट 30 हाई क्वालिटी मॉक्स इन कैट लाइक कंडीशंस. और एडमिट कार्ड आने के बाद जो आपका स्लॉट है, उस स्लॉट पे आपको मॉक्स देना है. इट इज अ नॉन नेगोशिएबल, इट इज एन एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल. ठीक है, जल्दी से बिल्ड द हैबिट टू प्रायोरिटाइज टीटा क्वेश्चंस. टीटा क्वेश्चंस का ब्यूटी क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ऑप्शंस देख के आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं, यार इसका आंसर ऐसा होगा वैसा होगा. उससे अच्छा है कि टीटा क्वेश्चंस को कभी लीव मत कीजिए. ये जो स्किम स्किप सॉल्व वाला है, इसमें टीटा क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए. बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ऑप्शन से आपका माइंड कंस्ट्रेंट नहीं होता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन गोइंग फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट. हमने 3 सेक्शन की बात की, आप बोलेंगे सर आपने प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं की, मॉडल मैथ्स की बात नहीं की. क्यों नहीं बात की? मेरे हिसाब से दे आर अ फुटनोट. आई डोंट मीन यू शुड नॉट डू दैट. इफ यू आर टारगेटिंग 99.9999 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, यू शुड एब्सोल्युटली टारगेट, यू शुड ट्राई टू सॉल्व 20 आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस. आइडिया इज कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी. जिसने मैथ्स के ऊपर पकड़ है, जो मैथ्स पढ़ रहा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इंजीनियर है, जो इंजीनियर नहीं भी है, जिसके मैथ्स से थोड़ा सा रिलेशनशिप टूट गया है, वॉट एवर इट इज, द आइडिया इज यू शुड कॉन्कर दीज 3 थिंग्स. इन बाकियों पे काम कीजिए. जो ये मैंने पॉइंट लिखा है, इसका पॉइंट ये है कि अगर आप 3 सेक्शन की स्ट्रैटेजी पे काम करके जा रहे हैं, ऑन द डे ऑफ द कैट पेपर यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, यार ये प्रोबेबिलिटी का इजी सा क्वेश्चन है, कर लेता हूं. ये नहीं करना है. दैट इज व्हाट आई मीन बाय दिस लो हैंगिंग फ्रूट. समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको ये सोचना, अरे यार प्रोबेबिलिटी का छोटा सा क्वेश्चन तो कर लेता हूं, मॉडल मैथ्स का एक पावर का क्वेश्चन दिख रहा है, डिटेल्स हमको क्वेश्चन दिख रहा है, फट से कर लेता हूं. वो नहीं करना है. आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी कर लिए, जो आपके पहले 15 क्वेश्चन आपके सेक्शन में, उनको अच्छे से फोड़ दीजिए, उसके बाद कम बैक टू दिस. ठीक है, तो उस दिन पे वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है. दैट इज व्हाट आई मीन बाय दिस. ठीक है, इट हैज गॉट लिटिल टू डू विद प्रिपरेशन. अगर आपके पास टाइम है, अगर यू आर फेमिलियर विद इट, अगर कई बार प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होते हैं, कई लोग होते हैं जो उस तरह से सोच लेते हैं, कई लोग होते हैं जो ज्योमेट्री को ज़्यादा अच्छा सोच लेते हैं. वट एवर योर स्ट्रेंथ्स आर, प्लीज वर्क ऑन देम. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू दोज टॉपिक्स और चैप्टर्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको कैट के दिन आपको चेंज नहीं करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी की बात. अब कुछ स्मॉल फाइनल थॉट्स है मेरी तरफ से. प्रैक्टिसिंग 1.100x बेटर देन प्रैक्टिसिंग 100 पंचेस. द ग्रेट ब्रूस ली हैज सेड दिस. आई थिंक उसने किक्स के बारे में कहा था, बट आइडिया सेम है. जो चीज आप कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से कर लीजिए. ये जो 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस की, इसको इतना गाढ़ा कर लीजिए, इतना गाढ़ा कर लीजिए कि बॉस इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. 15 क्वेश्चन आए, उसमें से 12-13 पक्का सॉल्व कर लें, 1-2 नेगेटिव मार्किंग होगी, 11.5-12 क्वेश्चन पे हम 99 परसेंटाइल के एकदम आसपास में हैं. जितना आप उस दिन बेटर करेंगे उतना आप कर पाएंगे उसको. आइडिया बहुत सिंपल है. ये जो प्रैक्टिस है, दैट शुड बी कंप्लीटली ओवर पावरिंग द कैट क्वेश्चंस. इस तरह की प्रैक्टिस करनी है. कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. बॉस मैं फिर से कह रहा हूं, यू डोंट हैव टू बी रेजिमेंटेड बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. अभी आप बोलेंगे सर लास्ट के 80 दिन बच गए, 84 दिन बच गए, आप बोल रहे हो इंटेंसिटी नहीं करो. मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इंटेंसिटी करो,
पर पहले दिन जिम में जाके 100 स्क्वाट्स नहीं मारने, पहले दिन 2 4 5 स्क्वाट्स मारने और फिर धीरे धीरे इंप्रूव करना है। जो इंटेंसिटी भी है वो भी कंसिस्टेंसी के कंबल के नीचे करनी है। दैट इज द आइडिया, कंसिस्टेंटली इंटेंसिटी करनी है। आप एक दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लियो, मैं DLR के 10 सेट सॉल्व कर लूंगा, बहुत शाम को बेहोश नहीं होना है। अगले दिन भी पढ़ाई करनी है, उसके अगले दिन भी पढ़ाई करनी है। आप सोचेंगे मंडे को यार संडे में 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, आज कॉफी डेट पे चलते हैं, ऐसा नहीं करना है। दैट इज व्हाट आई मीन। संडे को 6 घंटा पढ़ाई कीजिए, मंडे को 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। बहुत आपको लग रहा है कि यार मेरा काम अच्छा हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, मंडे को 4 घंटे कर दीजिए, संडे को 8। पर ऐसा मत कीजिए कि आपने वीकेंड में इतनी पढ़ाई की पूरा वीक खराब हो गया। दैट इज द आइडिया ऑफ कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी ऑलवेज। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ ऑफ फिजिक्स, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ ऑफ फिजिक्स। ऐसा मेरा ओपिनियन है। प्लीज अगर आप ओपिनियन से डिफर करते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ह्यूमन माइंड वर्क्स बेस्ट ऑन रिपीटिशन। आइडिया क्या है? रिवीजन करना है, बार बार करना है। आपने जो भी टॉपिक किया है उसका एक आप ऐसा शेड्यूल क्रिएट कीजिए। मेरे हिसाब से शेड्यूलिंग के जो प्रैक्टिस है इट इज़ मोस्टली अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। उससे अच्छा आप ये कीजिए कि मॉक्स जो हैं उनकी शेड्यूलिंग करिए। दे शुड बी सैक्रोसैंट। लेट्स से आपका स्लॉट आ गया दोपहर का, तो संडे दोपहर को, सैटरडे दोपहर को आपको मॉक्स देने ही देने हैं। आपके घर में अगर शादी भी हो रही है तो भी आप 2 घंटा निकाल के वो मॉक्स दीजिए। सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। अगर शादी वेडनेसडे को तो वेडनेसडे को एंजॉय कीजिए, उस घंटे को आप स्किप करके थर्सडे में ऐड कर लीजिए या जैसा भी है। पर जो मॉक्स है उनको आप एकदम सैक्रोसैंट कर लीजिए। ये मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जो शेड्यूलिंग का पार्ट है उसमें इस पार्ट को एकदम पैक लगा लीजिए दीवार में कि मॉक्स तो मैं उस पर करूंगा ही करूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट, एब्सोल्यूट लास्ट चीज देखिए, समझा बात को? डरना मना है, कोई डरने की बात नहीं है। कैट में मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने एकेडमिकली स्टेलर रिकॉर्ड नहीं होते हुए भी कैट को एकदम फोड़ दिया है, और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड स्टेलर है पर उस दिन कैट के दिन दे आइदर अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड और दे वर नॉट इन द राइट माइंडसेट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली आपकी जो अब तक की तैयारी है पिछले 20 सालों की या 25 सालों की, जिस भी एज पे आप कैट दे रहे हैं, दैट मैटर्स, दैट इज अ बिग इनपुट। बट दैट इनपुट इज 10% 12%। आज से लेकर कैट के बीच में आप क्या करते हैं, दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। तो अभी आपका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उससे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट गेट अरे यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सब कर लेते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। आई गारंटी यू कि ये हो जाएगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं हु हैव एब्सोल्युटली ओवरशॉट देयर कैपेबिलिटीज। एंड व्हाई दे हैव ओवरशॉट देयर कैपेबिलिटीज? कि डरे बिना उन्होंने कॉन्सिक्वेंस का छोड़ के ये सोचा कि मैं क्या करूं, उसको डिलीजेंटली किया। एंड ऑन द डे ऑफ द कैट दे वर सो प्लेजेंटली सरप्राइज, यार मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर ली और मेरा काम हो गया। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू डू इट इन अ डिसिप्लिन्ड वे, इन अ प्लेजेंट वे ऑल्सो। हैप्पीनेस के साथ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आपको जब पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हुए थोड़ी तकलीफ होती है, पर जब समिट के पास पहुंचने वाले होते हैं, वो जो खुशी है दैट इज ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल टू एनीथिंग एल्स। वही करना है आपको। सो दैट इज द आइडियाज दोस्तों आज के लिए। प्लीज इस सेशन को एक बार फिर से देखिएगा। आपको जो जो पॉइंट्स इसमें लगे कि इज वैल्यूएबल टू यू, टू योर पर्सनैलिटी, टू द वे यू स्टडी, उसको इम्बाइब कीजिए। मैंने आपको एक बार फिर कह रहा हूं, रेजिमेंटेड होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको इंटरनेट में एक्सेल बांटेंगे, यार ये 7 to 9 का है, ये है, और इस दिन ये टॉपिक करना है, आज से लेके 84 डेज में ये लॉगरिथम का टॉपिक आपको 3 बार कवर करना है। देखिए, ऐसा शेड्यूलिंग करके हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हम सुबह सुबह चरेंगे और शाम को सोएंगे, ऐसा नहीं होता। सम पीपल स्टडी बेटर एट नाइट, सम पीपल स्टडी बेटर इन द मॉर्निंग। वॉट एवर योर way of life is, whatever your life condition is, whatever your circumstances is, working professional, college, आप किसी easy कॉलेज में जहाँ अटेंडेंस शायद इतनी मैटर नहीं करती, या जहाँ पे अटेंडेंस इज वेरी जजमेंटेड, whatever your situation is, all of this is applicable to you as well. So इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इन सब पॉइंट्स को एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए कि इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, उसको इंप्लीमेंट कीजिए आज से। आज सितंबर 1 है। आज के बाद भी अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, देन आई एम सॉरी टू से कि नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगे। अगर आप अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो बॉस नहीं हो पाएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए। आज सितंबर 1 है, नया दिन है महीने का। कुछ दिन में गणपति जी भी आने वाले हैं, तो बस गणपति जी का नाम लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। आई होप टू सी यू सून। ग्लाइड ओवर सीरीज के सेशंस में हम बहुत इजीली कॉन्सेप्ट टू कैट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। प्लीज कम देयर, हैव अ लुक, अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एंड देन इंप्लीमेंटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।